हेलो फ्रेंड्स, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के हमारे ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये 4th लेक्चर है। तो जिन्होंने वो 3 लेक्चर नहीं देखे वो प्लीज़ देख लें। सारा आर्ट एंड कल्चर पूरी सीक्वेंस में चल रहा है। नाउ हम बात कर रहे थे क्लासिकल डांस की। तो हमने देखा था 8 तरह के क्लासिकल डांसेस हैं जो संगीत नाटक अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। उनमें से 3 क्लासिकल डांस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये आगे चलते हैं, हम 4th क्लासिकल डांस देख लेते हैं कौन सा है। टोटल 8 हैं, तो 3 हम कवर कर चुके हैं, 5 आज ही क्लास में कर लेंगे। तो नाउ अभी नेक्स्ट है कथकली। आप स्क्रीन पे देखते रहो। कथकली, तो कथकली कहाँ का है? देखो लिखा हुआ है कथकली केरला का है। अब कथक में जो कथा है उसका मतलब होता है स्टोरी, और कली का मतलब है परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है ये जो डांस है ये दिखाता है गुड और इविल के बीच में जो लड़ाई है, और अच्छाई पे सॉरी अच्छाई की हमेशा जीत दिखाता है। तो गुड और इविल के बीच में एक क्लैश दिखाता है, और लास्ट में दिखाता है कि अच्छाई की जीत हुई है। मेल परफॉर्म करते हैं, और अब फीमेल ने भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया ये डांस। ठीक है। अब इसके कुछ कलर कॉम्बिनेशन हैं जो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्रीन प्लस रेड कलर शो करता है इविल, ग्रीन कलर शो करता है नोबल करेक्टर, रेड कलर शो करता है एक्सेसिव इविल, येलो कलर शो करता है वुमेन को, और ब्लैक मोनेस्टर यानी राक्षस को। अब इसकी जो थीम है, ये इसकी थीम है बेस्ड, इसकी जो थीम बेस्ड है कथकली डांस की, वो रामायण पे, महाभारत पे और भरत पुराण पे इसकी थीम बेस्ड है। नाउ इसके जो इम्पोर्टेंट डांसर हैं, तो 2 इम्पोर्टेंट डांसर हैं इनके। तो देखो 2 इम्पोर्टेंट डांसर कौन है। एक तो है कलम कलमान कलम एंड आलम। तो आप इसको बोलते हो KALM कलम, AND एंड ALAM, कलम एंड आलम। रामाकुट्टी नायर, तो कलम एंड आलम रामाकुट्टी नायर, ये इसके परफॉर्मर हैं जिन्होंने 7 डिकेड तक परफॉर्म किया है। और दूसरे हैं कलम एंड आलम गोपी। तो एक है कलम एंड आलम रामा कुट्टी नायर, और एक है कलम एंड आलम गोपी। ये दोनों इसके कथकली डांसर्स हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी। अब मणिपुरी होता है मणिपुर में। तो मणिपुर डांस है डिवोशनल स्टोरी पे बेस्ड होता है, भगवान की जो स्टोरीज है उन पे बेस्ड होता है। लस्सी एंड तांडव का कॉम्बिनेशन होता है। आपको पिछली क्लासेस में मैं लस्या और तांडव बता चुका हूँ। लस्सिया का मतलब जब फीमेल परफॉर्म करती है तो उसको बोलते हैं लस्या, जिसमें बड़ी ग्रेस होती है। तांडव का मतलब जब अग्रेसिव होके मेल डांस करता है तो उसको बोलते हैं तांडव। तो लस्या और तांडव का कॉम्बिनेशन है ये। लस्या में जो राधा कृष्ण जी हैं उनका प्रेम दिखाता है ये, और तांडव में शिव को बड़ा एग्रेसिव होके दिखाता है, या कृष्णा को दिखाता है एज ए वॉरियर। ठीक है। और इस डांस में घुंघरू यूज नहीं होते, ये याद रखना है आपको। देखो लास्ट में पॉइंट लिखा हुआ है कि घुंघरू यूज नहीं होते। देखो ये लिखा हुआ कि घुंघरू यूज नहीं होते। ठीक है। तो घुंघरू यूज नहीं होते हैं इसमें, ये याद रखना। तो पूछ लें कि किस में घुंघरू यूज नहीं होते, तो इसमें घुंघरू यूज नहीं होते। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे है, अभी नेक्स्ट हमारा है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम केरला में परफॉर्म किया जाता है। फीमेल परफॉर्म करती हैं ये डांस। तो देखो कथकली जो डांस है वो मेल और फीमेल दोनों करते हैं, लेकिन मोहिनी अट्टम सिर्फ केरला में सिर्फ फीमेल परफॉर्म करती है। मोहिनी का मतलब आप समझ रहे हो, मोहिनी मतलब एक सुंदर स्त्री, मोहिनी अट्टम। तो केरला में परफॉर्म होता है, ओनली फीमेल परफॉर्म करती है, और फीमेल कर रही है तो लस्या ही परफॉर्म होगा, यानी ग्रेस ही होगी, तांडव तो होगा नहीं। थीम इसकी होती है श्रृंगार रस एंड लव। ठीक है। तो सुंदरता और लव इसकी थीम होती है। कथकली और भारतनाट्यम का कॉम्बिनेशन है ये। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कथकली एंड भारतनाट्यम। इसकी जो रिनाउंड डांसर है वो कौन है? चीना अम्मू अम्मा। तो चीना अम्मू अम्मा इसके डांसर हैं। नेक्स्ट है उड़ीसी। उड़ीसी उड़ीसा में परफॉर्म होता है। त्रिभंगी स्टाइल है। त्रिभंगी का मतलब आपकी पूरी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। गर्दन अलग हिलती है, बीच वाला हिस्सा अलग हिलता है, पैर अलग हिलते हैं। तो त्रिभंगी स्टाइल है। लस्या और तांडव दोनों होते हैं, और इनकी इंपॉर्टेंट डांसर हैं कैलू चरण मोहपात्रा।
ठीक है। नाउ आ गया है सत्रिया। सत्रिया असम में होता है। जो विष्णु को मांगने वाले होते हैं वैष्णव, वो इसको परफॉर्म करते हैं। और इसके एक डांसर हैं महापुरुष श्रीमंता शंकर देव। इन्होंने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया है इंडिया में। मैन और वुमेन दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। डिवोशनल डांस होता है, विष्णु जी को डेडिकेट होता है। इनके फेमस डांसर हैं इंदिरा पीपी बोरा। ठीक है, इंदिरा पीपी बोरा जी इनकी और फेमस डांसर हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे है, अब आ जाओ फोक डांस। सॉरी, फोक डांस कह रहा हूँ, हाँ सॉरी, क्लासिकल डांस आपके ख़त्म हो गए हैं। तो क्लासिकल डांस आपके 8 ही थे, तो क्लासिकल डांस हमने कवर कर लिया है। अब आपको बताए थे 2 तरह के डांस फॉर्म होते हैं, एक होता है क्लासिकल डांस और एक होता है फोक डांस। क्लासिकल डांस 8 तरह के होते हैं, फोक डांस 30 से ज़्यादा होते हैं। तो क्लासिकल डांस खत्म हो गया, अब हम फोक डांस की बात कर लेते हैं। फोक डांस वैसे तो बहुत सारे हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। तो फोक डांस में जब खुशी का मौका आता है, जैसे होली है, एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग है, सोशल गैदरिंग है, किसी की शादी है, कोई फेस्टिवल है, तो तब ये फोक डांस करते हैं लोग। इसमें कोई फिक्स स्टेप नहीं चाहिए होती, कोई टेक्निकलिटी नहीं चाहिए होती। खुशी में लोग अपना स्टेप कैसे भी कर लेते हैं डांस। जैसे क्लासिकल डांस को तो पक्का सीखना पड़ता है, उसके फिक्स स्टेप होते हैं, टेक्निकल होता है, एक ट्रेन प्रोफेशनली कर सकता है। बट फोक डांस में ऐसा नहीं है, लोकल डांस होते हैं, लोकल जो लोग होते हैं वो अपना अपना डांस परफॉर्म करते हैं। अब देख लेते हैं कितने तरह के डांस है। एक सबसे पहले फोक डांस है छऊ डांस। ठीक है, छऊ डांस निकला है छाया से, और छाया का मतलब होता है शेडो। वेस्ट बंगाल में, झारखंड और उड़ीसा 3 जगह फेमस है। तो छऊ डांस वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में फेमस है, आपको याद रखना है। मार्शल आर्ट फॉर्म डांस है, मतलब मार्शल आर्ट दिखाया जाता है इसमें, लड़ाई झगड़ा मतलब तलवारबाजी दिखाई जाती है। रामायण और महाभारत के एपिसोड को दिखाया जाता है, और यूनेस्को ने इसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज दिखाया है। क्योंकि डांस है तो ये डांस को छू तो सकते नहीं आप, तो टेंजिबल चीज़ तो है नहीं डांस, तो ये इनटेंजिबल असेट है। तो यूनेस्को ने इसको अपनी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डिक्लेयर किया है 2010 में। भंगड़ा, भंगड़ा पंजाब में होता है, जब बैसाखी होती है, फुल मून होता है, हार्वेस्टिंग होती है, तब भंगड़ा परफॉर्म किया जाता है। फिर घूमर है, घूमर में राजस्थान में होता है। यहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। फिर बिहू है, बिहू असम का है। ग्रुप डांस होता है व्यू में ओपन स्पेस पे। तो ये रखना है, जो व्यू है वो ओपन डांस किया जाता है, और ओपन स्पेस में किया जाता है, लेकिन ग्रुप डांस होता है, ये याद रखना है। फिर है गरबा। गरबा गुजरात पे होता है, जब नवरात्रि आती है, शरद पूर्णिमा आती है, वसंत पंचमी आती है, होली आती है, तो गुजरात में गरबा परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आगे है पदायनी। पदायनी मार्शल, यहाँ पे भी ये भी मार्शल इसमें आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स वगैरह दिखाया जाता है। केरला का है, और लोग मुंह पे मास्क पहनते हैं, उस मास्क को हम कोलंबी बोलते हैं। और ये कुछ स्टोरी दिखाते हैं। पदायनी जो डांस है केरला का, उसमें कुछ स्टोरी दिखाई जाती है। उस स्टोरी के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो है भैरवी, कलन, यक्षी एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट डांस फॉर्म है पत्ता कुनिथा। पत्ता कुनिथा कर्नाटका का है। मैसूर का, जो मैसूर वाला रीजन है, तो मैसूर के रीजन थोड़ा सा कट रहा है, बट ये मैसूर रीजन लिखा हुआ है। तो पट्टा कुनिथा कर्नाटका में है। कर्नाटका में मैसूर में बेसिकली बड़ा फेमस है, सिर्फ मेल करते हैं ये। और मैसूर के अलावा एक जो बेंगलुरु है कर्नाटका में, वहाँ पे इस ये जो पट्टा कुनिथा है, इसको हम बोलते हैं पूजा कुनिथा। तो इसी डांस को मैसूर में बोला जाता है पट्टा कुनिता, और इसी डांस को बेंगलुरु में बोला जाता है पूजा कुनिता। ठीक है, और कर्नाटक में। फिर और नेक्स्ट है इसमें रासलीला दिखाई जाती है। और सॉरी, रासलीला डांस है ये, रासलीला नहीं दिखाई जाती, सॉरी। पट्टा कुनीथा खत्म हो गया, अब रासलीला स्टार्ट हुआ है, सॉरी। तो रासलीला यूपी में, मथुरा में रासलीला डांस किया जाता है। ये राधा कृष्ण जी से रिलेटेड है।
इसके जो कथक जो स्टेप होते हैं वो कथक से मिलते जुलते स्टेप होते हैं। राधा कृष्णा जी की स्टोरी, उनका रासलीला दिखाते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। जो कालबेलिया कम्युनिटी है राजस्थान की, उसकी वुमेन इसको परफॉर्म करते हैं। जो सांप के आगे बीन बजाते हैं, वैसे इस डांस में भी बीन बजाया जाता है। 2011 में यूनेस्को ने इसको भी इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर में डिक्लेयर किया है 2011 में। फिर है रौफ। रौफ जम्मू कश्मीर में किया जाता है। वुमेन करती हैं और रोजिस पे खड़े होकर डांस करती हैं, वुमेन करती हैं। बस इतना याद रखो। फिर नेक्स्ट है कोला अट्टम। कोला अट्टम में कोला का मतलब होता है स्टिक और अट्टम का मतलब होता है डांस। सिर्फ फीमेल करती हैं, ठीक है। श्री राम वगैरह का जब जन्म होता है उस खुशी में करती हैं। तो आपने जैसे होली पे भी देखा होगा कि औरतें और कई जगह डंडे से आदमियों के साथ खेलती हैं। तो ऐसे ही उसी तरह कोली अट्टम में स्टिक्स के साथ फीमेल खेलती हैं। और श्री राम की जन्म पे इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वीरानत्यम। वीरानत्यम है जो गोदावरी रिवर है, उसके गोदावरी रिवर के पास जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। शिव जी से रिलेटेड है और शिव जी को रिप्रेजेंट करता है और एग्रेसिव फॉर्म ऑफ डांस है, क्योंकि शिव जी तो तांडव करते हैं तो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ डांस है। फिर है डोलू कुनीथा। अब डोलू का मतलब होता है जिनकी बॉडी बॉडी होती है, बॉडी बिल्डर वगैरह जो होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। ओनली मेल इसको परफॉर्म करते हैं। कर्नाटका का ये डांस है। फिर है मटकी डांस। मटकी डांस एमपी में मालवा रीजन में फेमस है। राधा कृष्ण जी की स्टोरी दिखाई जाती है मटकी डांस में, ठीक है। सिर पे जैसे मटकी वटकी रख के, तो फिर शादी विवाह में भी किया जाता है ये मटकी डांस। सिर पे मटका करके रख के करते हैं। साड़ी लहंगा पहन के मटकी सिर पे रख के मटकी डांस दिया जाता है। राधा कृष्ण जी की स्टोरी को दिखाता है। फिर है उत्तम तुलाल। तो उत्तम तुलाल केरला में किया जाता है और सोलो डांस किया जाता है। ये कभी ये दो जने नहीं करते, सोलो डांस होता है। और ड्रम ढोल नगाड़े होते हैं। राजा महाराजा की स्टोरी दिखाई जाती है। और किसने इंट्रोड्यूस किया था ये वाला डांस? तो कुंचन नंबियार हैं एक पर्सन। तो कुंचन नंबियार ने इंट्रोड्यूस किया था ये उत्तम तुलाल डांस केरला का, ठीक है। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 4 था। तो सीरीज़ में सारे लेक्चर आ रहे हैं, आप देखते जाओ और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ, तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे सारे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ठीक है।